बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। आओ सुंदर साथ जी, आज कल हम जब रंग महल से चले थे, जमुना जी के पाट घाट पर जा रहे थे, तो फिर हम पहले बड़ोवन तक की शोभा का वर्णन हुआ, फिर उसके बाद उसकी जो पाल की शोभा का वर्णन हुआ, और आज करेंगे पाल से चलेंगे जमुना जी की टहनियाँ। जो जमुना जी का जल रोंस है वहाँ तक जाती हैं, जो टहनियाँ होती हैं बड़वन की, तो उनके ऊपर से हम लोग चलते हुए जमुना जी में छलांग लगाएंगे, और उसके बाद का अपने जो हमारे प्रीतम हमें आनंद दे रहे हैं, हम सबको उस आनंद को लेंगे कि जमुना जी में कैसे कैसे सब जाते हैं हम सुंदर साथ। क्योंकि आओ मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्रीतम, हे प्राणनाथ, हे सच्चिदानंद, आपकी ही वाणी है, आप ही प्रकट होकर आप ही बोलो। मेरी मैं इस शरीर की मैं को ख़त्म करके आप ही आप आगे आए और आप ही बोलें, और हम सब सुंदर साथ को अपना आनंद से भर डालें, अपने इश्क से भरपूर कर दें, अपने प्रेम से भरपूर कर दें। क्योंकि जो कर सकते हो वो आप ही कर सकते हो। आप हैं तो हम हैं, बस आपका ही हमें आनंद चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हम सब सुंदर साथ को। आओ मेरे प्रीतम, आओ जोश के धनी, आओ प्रकट हो, अपनी वाणी को हम सबको सुनाओ, हम सबको सुनाकर हमें मुक्ति हम सबको मिले, जानी सब जीवों को मुक्ति दे आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बड़ों बन के वृक्षों की डालियाँ जल रोंस पर छाया करते हुए जमुना जी तक जा रही हैं। ठीक है, उसके आगे कहते कुछ सखियाँ बड़ों बन के ऊपर की भूमों में आए, झूलों में झूलते झूलते हुए जमुना जी में छलांग लगा देती हैं। कुछ सखियाँ जल रोंस पर खड़े हाथियों को इशारा करती हैं। क्या करती हैं? कुछ सखियाँ जमुना जल पर, कहते कि कुछ सखियाँ जल रोंस पर खड़े हाथियों को इशारा करती हैं, और हाथी जमुना जी का मीठा खुशबूदार जल लेकर हाट में सखियों को भिगो देते हैं। हाट कहाँ लगा हुआ था? पाट घाट पे, जो बड़ोवन की जगह होती है। इस तरह से मानो आज तो पाट घाट पर एक त्योहार सा मनाया जा रहा है। ऐसे लगता कि जब सोचो 12,000 सखियाँ, पशु पक्षी, खुशहालियाँ हैं, मतलब इतना कुछ वहाँ होगा, तो सोचो वहाँ पर मेला ही लगा होता है हर टाइम, और वहाँ पर कैसे लगे जैसे कोई उत्सव मनाया जा रहा है। परम धाम में इस तरह का त्यौहार नित्य नूतन रोज़ मनाया जाता है, हर रोज़ मनाया जाता है। हर रोज़ कहते हैं ना, हर रोज़ दिवाली है, हर रोज़ त्योहार ही त्योहार है, दशहरा है। अब सारे बाजार का सुंदर नज़ारा लेने के बाद सखियाँ बालाजी के साथ जमुना जी की ओर चल देती हैं। अब क्या हो गया, सब सखियाँ क्या करती हैं? जमुना जी की ओर चल देती हैं। इस समय जल रोंस से लगती हुई जमुना जी में 12,001 फूलों की स्वचलित, जैसे स्वचलित का मतलब ऑटोमेटिक, कश्तियाँ लगी हुई हैं, अपने आप चलती हैं। हर सखी बालाजी को लेकर, जैसे ये सुखपाल होते हैं, वो भी तो अपने आप ही चलते हैं मन वेग से, जैसे हमारे मन में आता है वैसे उसके वेग के सारी चलते हैं, कभी आगे कभी पीछे। इसी तरह से स्वचलित कश्तियाँ भी लगी हुई हैं, सीढ़ियाँ भी स्वचलित है वहाँ पर, हर चीज़ वहाँ पर स्वचलित है। हर सखी बालाजी को लेकर इन फूलों की कश्तियों में बैठ जमुना जी में दूर दूर बालाजी के संग एकांत के सुख के लिए चली जाती हैं। कश्तियों पे बैठ के बालाजी के साथ अपनी अपनी उड़ान भर लेती हैं, अपनी अपनी, मतलब जहाँ जाना एकांत चाहिए किसी को, तो वो दूर दूर बालाजी के संग एकांत के सुख के लिए चली जाती हैं। जैसे जहाँ वह जमुना जी, वैसे तो 500 मंदिर बोला हुआ है ना, 500 मंदिर, तो उस वैसे 2 लाख के हिसाब से है, 2 लाख जोजन चौड़ी है वो, लंबी तो है ही है, 2 लाख जोजन चौड़ी है वो। क्योंकि मतलब कि रंग महल से अक्षरधाम जो है वह 9 लाख का आया है उनका,
तो 4 लाख इधर बनों का हो गया, 4 लाख उधर की तरफ बनों का हो गया, 8 लाख हो गया। 2 बीच में जमुना जी आ जाती है, 2 लाख, मतलब 2 लाख जो सोचो तो यहाँ के हिसाब से सोचो तो कहाँ तक 2 लाख जगह होती है। मेरे को लग रहा है ये धरती इतनी 2 लाख के करीब चौड़ाई होगी उस हिसाब से तो मतलब इतनी बड़ी है जमुना जी है चौड़ाई में। जमुना जी को सुंदर नूरमयी बादलों कोहरे ने घरे रखा है। जमुना जी के ऊपर क्या रखा है? सुंदर सुंदर नूरमयी बादल, कोहरा जैसे नहीं छा जाता, आसपास कुछ दिखाई दे नहीं देता, इस तरह से छाया हुआ है। ये बादल कोहरा इतने नीचे आ गए हैं कि मानो जमुना जी को छूना चाहते हों, मानो जमुना जी को वो छूना चाहते हों। इस कोहरे के बीच सखियां बालाजी के साथ कोमल कश्तियों में जमुना जी के ऊपर विहार करने का आनंद लेती हैं। और कश्तियाँ 3 प्रकार की हैं। कहते हैं कितनी 3 प्रकार की। पहली कश्ती क्या है? सिंहासन कश्तियाँ, जिन पे सिंहासन बने हुए हैं और जिनमें 2-2 सिंहासन यानी आमने सामने आए हैं। इनमें कोई सखी बालाजी के सामने बैठकर उन्हें निहारने का सुख प्राप्त करती है। मतलब जैसे आमने सामने तो बालाजी को निहारने का सुख अनुभव करती है, और कहीं सखियों पे जैसे एक साइड में 2 सीट बनी होती है, वहाँ बालाजी के साथ बैठ जाती हैं। और बालाजी भी अनेक रूपों में अपनी सखियों को खुश करते हैं और सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए, पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन, जो उपजे आनंद अति घन, तो प्रेम रसायन पीजिए, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न, जो आत्म थे उत्पन्न। पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन। प्रेम की अभिव्यक्ति नेत्रों से ही होती है। जब सखियां धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाती हैं तो उनको धनी के हृदय में चल रहे प्रेम भावों का पता चल जाता है जिससे उनके हृदय में बहुत अधिक आनंद उपजता है। धनी के हृदय की इन मीठी भावनाओं को जान रूहों के हृदय में और भी अधिक प्रेम फूट पड़ता है। वजह है कि जो शुरू में सोचो जब शादी होती तो पति पत्नी का जो संबंध होता है उसी तरह से वो ये संबंध हमेशा ही रहता है वहाँ पर, वहाँ किशोर स्वरूप, और ये हमेशा ही वही स्वरूप रहता है। वहाँ का आनंद हमेशा के लिए वो आनंद है। यहाँ का तो पल के लिए है मतलब का, और वहाँ कोई मतलब नहीं है। वहाँ किसी को कोई खुद गर्जी नहीं, किसी से कुछ लेना देना इन चीज़ों का है ही नहीं है। बस प्रेम ही लेना देना है, आनंद ही लेना देना है और वेदिक फूट पड़ता है। इन कश्तियों की छत नहीं आई है। दूसरी सेज्या कश्तियाँ भी हैं वहाँ पर। पहले तो उन्होंने वो वाली बताई ना, पहली सिंहासन कश्तियाँ जिनमें 2 सिंहासन आमने सामने आए हैं और इनमें से कोई सखी बालाजी के सामने बैठकर उन्हें निहारने का सुख प्राप्त करती है। दूसरी कौन सी है कश्तियाँ? सेज्या कश्तियाँ। इन कश्तियों में बीचों बीच कोमल सेज्या आई हैं। उनके बीच में क्या है? कोमल सेज्या बनी हुई है और चारों ओर कठेड़ा व तकिए आए हैं। मतलब कठेड़ा भी लगा हुआ ताकि इधर उधर वहाँ गिरना तो मतलब ही नहीं बनता, खैर, पर चारों ओर कठेड़ा व तकिए भी आए हैं। मतलब कठेड़ा बना हुआ और साथ में तकिए भी हैं। इन कश्तियों में सखियाँ बालाजी के संग पोड़ घर, नीचे बहती जमुना जी और ऊपर हाथ में आ जाने वाले बादल कोहरे के सुंदर दृश्य का आनंद लेती हैं। ओढ़ कर मतलब जानी लेट कर, और वहाँ पर जमुना जी के ऊपर हाथ में आ जाने वाले जो बादल हाथ में आ रहे हैं, मतलब नीचे आ गए बादल कोहरे वाले और नीचे पानी है, उनका आनंद लेती हैं। इन कश्तियों में छत नहीं आई है। सुंदर साथ जी थोड़ा थोड़ा सोच सोच के हम भी आनंद लेते जाते हैं। ये आनंद हमें प्रीतम हमारे दे रहे हैं, हमें इस दुख भरे संसार में हमें अपने परम धाम के आनंद बता रहे हैं। और
फिर कहते हैं कि इन कश्तियों में भी छत भी नहीं आई है। और तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती खट छप्पर की कश्तियाँ। खट छप्पर, इन कश्तियों के नीचे सेजिया, तकिए व कठेड़ा तो आया ही है, और साथ ही में सुंदर खुशबूदार फूलों की छत भी आई है। फूलों की छत, और साथ में क्या है? फूलों की छत भी बनी हुई है। सेजिया में 8 डांडे हैं। सेजिया में क्या है? 8 डांडे हैं जो फूलों से ढपे हुए हैं। देखो, सेजिया पूरे फूलों से ढपी हुई है, और जो फूलों से ढपे हुए हैं 8 डांडे आए हैं मतलब सेजिया में। और छत फूलों की आई है। छत कैसी है? फूलों की आई है। और फूलों की बेलों ने चारों ओर पर्दा का निर्माण किया है। वाह, देखो इसका आनंद लो कि फूलों की मतलब कि आसपास पर्दे की तरह भी फूल बिछे हुए हैं, मतलब कि लटक रहे हैं, मतलब बेलें उनकी आई हुई हैं। मतलब कैसी कश्तियाँ हैं? तीसरी तरह की जो सेजिया वाली कश्तियाँ तो है ही हैं, उसमें 8 डांडे लगे हुए हैं, और साथ में क्या है? ऊपर छत भी बनी हुई है फूलों की, और पर्दे, और जो सेजिया के ऊपर भी फूल ही फूल है, और उसके ऊपर आसपास पर्दे भी फूलों की बेलों के आए हुए हैं। सोचो सुंदर साज जी, कितना आनंद होगा, कितना मधुर समय होगा, कितना क्या होगा। सोचो सोचो, उसको अनुभव करें। हमारे प्रीतम सेजिया पर विराजमान हैं, और चारों तरफ फूल ही फूल हैं, और आसपास पर्दे टाइप लटक रही बेलें भी फूलों की हैं। वाह, क्या सुंदर हो गया नज़ारा। छत फूलों की आई है, और फूलों की बेलों में चारों ओर पर्दों का निर्माण किया है। हम सखियां धनी के चरणों को अपने हृदय से लगाकर, हम सखियां धनी के चरणों को अपने हृदय से लगाकर सुंदर नूरमयी कोमल सेजियाओं का सुख लेती हैं। मेरी छाती दिल की कोमल, मेरी छाती दिल की कोमल, तिन पर राखो नरम कदम, तिन पर राखो नरम कदम। मेरी छाती दिल की कोमल, तिन पर राखो नरम कदम। इत ही सेज बिछाए देऊं, जुदे करो जिन दम। इत ही सेज बिछाए देऊं, जुदे करो जिन दम। हम सखियाँ इन कश्तियों में धनी से चित्त चाहा सुख प्राप्त करने के बाद कश्तियों को किनारे की ओर चलने की आज्ञा देती हैं। कहते हैं हम सखियाँ क्या करती हैं? इन कश्तियों में धनी से चित्त चाहा, जो मन में आए, चित्त चाहा, चित्त में जो बात आती है वो सुख प्राप्त करने के बाद कश्तियों को किनारे की ओर चलने की आज्ञा देती हैं। प्रेम इश्क के सिंध में डुबकी लगाने के पश्चात हम सखियाँ कश्तियों से उतरकर जल रोस पर आ जाती हैं। अब ये सीन देखो, इस सीन को हम बार बार अनुभव करें। साकी पिलावे शराब रूहें प्याले लीजिए, ओ साकी पिलावे शराब रूहें प्याले लीजिए। हक इश्क का है आब, हो हक इश्क का है आब, भर भर प्याले पीजिए, भर भर प्याले पीजिए। ओ साकी पिलावे शराब रूहें प्याले लीजिए, ओ साकी पिलावे शराब रूहें प्याले लीजिए, रूहें प्याले लीजिए, रूहें प्याले लीजिए। जलरोंस पर नूरी कोमल रेती बिछी हुई है। जलरोंस पे कैसी है? नूरी कोमल रेती बिछी हुई है। ये रेत नगों की तरह चमकती है, मानो हीरे जवाहरात बिखरे हुए हों। कश्तियों से उतरकर हम सखियां धनी के संग इस नरम शीतल रेती पर विहार करने का भी सुख लेती हैं। और क्या सुख लेती हैं? सखियां धनी के साथ नरम शीतल रेती पर विहार करने का भी सुख लेती हैं। जलरोंस से 3 सीढ़ियाँ
जल के अंदर डूबे हुए जल चबूतरे पर गई हैं। ये तो जल रोंस थी, अब आया कि जल के अंदर डूबे हुए उसको बोलते जल चबूतरा। जल रोंस ऊपर वाली हो गई और नीचे वाली क्या हो गई, जल चबूतरे पर गई हैं। इन सीढ़ियों का वह जल चबूतरे का कोई भी कोना नक्शकारी के बिना नहीं है। इन सीढ़ियों का वह जल चबूतरे का कोई भी कोना जो है वो नक्शकारी के बिना नहीं है। नक्शकारी पूरी है वहाँ पर, बेल बूटे फूलों की तरह नक्शकारी खूब करी हुई है हर जगह पर। सुंदर नूरमयी नगों की बड़ी ही मनमोहक चित्रकलाएं इन सीढ़ियों व चबूतरे पर आई है। इन टिमटिमाते नगों की वजह से ऐसा लगता है मानो जमुना जी की तरहट्टी में असंख्य बल्लभ जला दिए गए हों। जमुना जी की तरहट्टी पर असंख्य बल्लभ जला दिए गए हों, मतलब इन टिमटिमाते नगों की वजह से ऐसा लगता है मानो जमुना जी की तरहट्टी में असंख्य बल्लभ जला दिए गए हों। तरहट्टी में आई सुंदर चित्रकला, जो तरहट्टी है उस पर सुंदर चित्रकला जो आई है, जल के ऊपर से साफ देखी जा सकती है। जल भी इतना साफ होता है, नीट एंड क्लीन होता है, सब नीचे सब दिखता है। विशेष बात यह है कि चंद्र स्वरूप बालाजी जब अपनी नूरी चरण जमुना जी में डालते हैं, क्या बोला, विशेष बात यह है कि चंद्र स्वरूप बालाजी जब अपनी नूरी चरण जमुना जी में डालते हैं तो जमुना जी में प्रकाश व सुगंध कई गुना बढ़ जाती है और मानो पूर्व जमुना जी में चारों ओर बिजलियां दौड़ पड़ी हों। कैसा होता है, इतनी चमक होती है कि चारों ओर जैसे कोई बिजलियां दौड़ पड़ी हों, ऐसी किरणें इधर से इधर, इधर से इधर तरंगों के साथ फैलती हैं। और पाटघाट के जैसे नीचे नील के हैं थंब, तो उनकी अलग ही नील, चारों तरफ नीले में रोशनी चारों तरफ फैली हुई होगी और कैसी उनमें से तरंगें निकल रही हों, एक दूसरे से टकराती होंगी। और जल चबूतरे पर हम सखियाँ खड़े होकर कमर तक पानी में डूब जाती हैं। हम सखियाँ जहाँ पर खड़े होकर एक दूसरे पर जल उछालती हैं। और ये भी 150 मंदिर का शायद है जल चबूतरा। और दूसरी तरफ भी अक्षरधाम की तरफ भी 150 मंदिर का है जल चबूतरा। और बीच में रह जाएगी जगह 150 300 हो गई, 200 बीच में होगी जगह 200 मंदिर की, जो नीचे गहराई तक जाता है, एक मंजिल नीचे तक। जल चबूतरे से आगे पूर्व दिशा में सीढ़ियाँ आई हैं और जो भूमभर गहरी जमुना जी की तरहट्टी तक गई हैं। कहते हैं कि जल चबूतरे से आगे फिर क्या है, जो 200 मतलब मंदिर की लंबाई में फैला हुआ जल है। पूर्व दिशा में सीढ़ियाँ आई हैं जो भूमभर गहरी जमुना जी की तरहट्टी तक गई हैं, वो सीढ़ियाँ नीचे तक गई हैं। जल चबूतरे के ऊपर बड़ों वन के वृक्षों की डालियाँ ने छांव कर रखी है। जल चबूतरे के ऊपर क्या है, जल चबूतरे के ऊपर बड़ों वन के वृक्षों की डालियाँ ने छांव कर रखी है। जल चबूतरे तक ऊपर तक मतलब 150 मंदिर तक आगे पूरी छांव आ रखी है पेड़ों की। और इन डालियों में रसीले खुशबूदार फलों के गुच्छे लटक रहे हैं, साथ में फूलों के गुच्छे, किसके, फ्रूट जो हैं वहाँ पर, फल फ्रूट जो आए हैं, आते हैं ना सारे, केल के, आम के, अनार के, लीची, ऐसे सारे, संतरे के, नारंगी के, ये सारे काफ़ी सारे आते हैं पेड़। तो उन हर के, क्योंकि हर एक का घाट अलग अलग बना हुआ है, तो वहाँ पर मतलब सारे गुच्छे उनके फ्रूटों के होते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक एक पेड़ के ऊपर भी हर फ्रूट भी लगा होता है वहाँ पर। वहाँ ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ ये चीज़ होगी, केले का तो केले लगे होंगे ना, वहाँ तो जो चाहो मन चाहे वो फ्रूट वहाँ पर आपको लगे दिखेंगे। आपको अभी चाहिए दूसरे फ्रूट चाहिए कोई और खाना, तो उसका स्वाद उस फ्रूट के अंदर भी, उसका स्वाद भी आ जाएगा, वहाँ ये भी हो जाता है मन की इच्छा के साथ, मन के बेग के हिसाब से। हम सखियाँ जमुना जी में झीलना करते हुए इन्हें तोड़कर जल में तैरते कमल के विशाल फूलों में एकत्रित कर, मतलब क्या करते हैं, जो फूल होते हैं कमल के उनमें इकट्ठा कर लेते हैं, फूलों में तैरते कमल के विशाल फूलों में एकत्रित कर पहले बालाजी को भोग लगाती हैं। पहले हम किसको खिलाते हैं, बालाजी को, फिर आपस में ग्रहण करती हैं सब सखियाँ। मतलब कि जल के अंदर रहते हैं और ऊपर से जल चबूतरे तक आ रखे ना, तो हम क्या करते हैं, उनसे तोड़ तोड़ कर उसमें डाल लेते हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि ऑटोमेटिकली अपने आप टूट टूट कर उसमें गिरते जाते होंगे, ताकि हमारे
पास आते रहते होंगे, क्योंकि वो भी खुश होते हैं ना कि सखियाँ आ जाएंगी और सखियों को आनंद देते हैं वो, और खुशबू भी फैला देते हैं चारों तरफ, और साथ में मीठे से मीठा फल हो जाता है, और भी जितना उसका स्वाद होता है उससे भी ज़्यादा और मीठा हो जाता है जो और फिर कहते हैं कि बड़ों वन की इन डालियों में आई फूलों की बेलों ने जमुना जी के ऊपर कोमल सुगंधित झूलों का निर्माण किया है। मतलब उन्होंने साथ में झूले भी अपनी टहनियों से बना रखे हैं और निर्माण किया हुआ है। हम सखियां बालाजी के संग जमुना जी के ऊपर आए इन झूलों के झूलने का भी सुख लेती हैं। झूले झूलते हैं, जमुना में छलांगे लगाते हैं, फिर छलांगे लगाते लगाते फिर झूले झूलते हैं। पानी जल के अंदर पानी को उछालते हैं, पैरों से भी उछालते हैं, हाथों से भी उछालते हैं। और कहते हैं ना कि जैसे जल डालो तो भिगो देते हैं, पहले अपने श्याम जी को हम जल से खूब वो सारी सखियां भिगो देती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर श्याम जी भी सारे के सबके ऊपर जल डालते हैं। जब हम सबके ऊपर जल आता है फिर हम बाहर को भागती हैं, है ना, कितना आनंद होगा। तो कहते हैं बड़ों वन की डालियों में आए फूलों की बेलना जमुना जी के ऊपर कोमल सुगंधित झूलों का निर्माण किया है। हम सखियां बालाजी के संग जमुना जी के ऊपर आए इन झूलों में झूलने का सुख भी लेती हैं। तो कभी जल में बालाजी के साथ नाना प्रकार की रामते भी खेलती हैं हम लोग। कुछ सखियां पाट घाट पर बालाजी के साथ बैठकर नीचे से जाते हुए जल की शोभा को नज़ारा देख रही हैं, तो कोई सखी पाट घाट की चांदनी पर बालाजी से प्रेम की मीठी मीठी बातें कर रही हैं, तो कोई सखी बालाजी को जमुना जी की गहराई में तैरने का न्योता देती हैं। और हम सखियां बालाजी के साथ पानी की गहराई में जाकर जल क्रीड़ा का आनंद लेती हैं। जमुना जी के सुगंधित जल में झीलने का आनंद लेने के बाद हम सखियां जल रोंस पर आई नगन जड़ित छूटक दियोरियों में श्रृंगार के ले जाती हैं। वैसे तो वहाँ कहते हैं ना पानी जल के अंदर हम सब सखियां नृत्य भी करती हैं, कभी घेरे बनाती हैं, कभी छोटा घेरा बड़ा घेरा, बीच में हमारे प्रीतम होते हैं श्यामा जी के साथ। फिर उसके बाद भी कई बार वो क्या करते हैं बीच में से निकल जाते हैं, हम उनके पीछे भागती हैं, कभी उधर कभी उधर। फिर नृत्य भी जल के ऊपर भी नृत्य करती हैं, बहुत सुंदर नृत्य होता है वहाँ पर भी। और कभी हम ऊपर की तरफ झूलों में बैठी हैं, कभी किश्तियों में बैठी हैं, कभी वहाँ के जो पशु वो जानवर होते हैं, मगरमच्छ हो गए, मछलियाँ हो गई, उनके सिंहासनों पे भी बैठ जाती हैं। मतलब कि अनेक तरह का आनंद वहाँ। समय तो कहते हैं ना अपने हिसाब से समय, वहाँ ये तो है नहीं है यार ये समय 3 घंटे तो 3 घंटे में ही सारा कुछ करना, इतना काम 3 घंटे के हिसाब से तो हो ही नहीं सकता। वहाँ तो समय भी अपने अपने हिसाब के साथ है चलता। वहाँ हर चीज़ और अपने राज्य जो दिल में लेते हैं उन्हीं के हिसाब से सारा काम होता है वहाँ पर। राज्य का दिल ही सबके दिलों के अंदर, दिल उनका ही है, हर दिल में वो खुद बैठे हैं। और शरीर भले ही अलग अलग हैं और हर शरीर के अंदर वो खुद विराजमान है। ऐसे ही जहाँ पर हमारे साथ भी हर के साथ हमारे प्रीतम हैं, दिल के अंदर वो ही हैं, जानी उन्हीं का ही, वो उनका ही प्रतिबिंब है, वो खुद ही है। उनका प्रतिबिंब भी चेतन है, हमारा प्रतिबिंब भी चेतन ही है। देखा जाए तो हमारे प्रीतम कितना वहाँ का सुख हमें यहाँ बैठे बैठे कैसे बानी से दे रहे हैं, महसूस करवा रहे हैं। सुंदर साथ जी ये राज्य ही आनंद दे रहे हैं जी। इस टाइम हमारे साथ कौन बैठे हैं, हमारे राज्य बैठे हैं जो हमें इतना आनंद दे रहे हैं, हमारे से कितना प्रेम करते हैं। उनके जैसा कोई प्रेम नहीं करता, सब मतलब के प्रेम है इस धरती के ऊपर। आप जब तक सबके साथ अच्छे हैं, नहीं तो एक काम ना करो किसी का, देखो 1 मिनट में आपके साथ क्या होता है। पर हमारी जो ब्रह्म सृष्टि है वो इतनी प्रेम से भरपूर है, सबसे प्यार करती, चाहे उनको कोई गलत कहता है, कोई बुरा कहता है, कोई गाली देता है, कोई कुछ देता है, पर उनके अंदर इतना प्रेम है कि वो सबको माफ़ करती रहती हैं। ऐसी ब्रह्म सृष्टि की नेचर है। कहते हैं वहाँ कुछ सखियाँ बालाजी का श्रृंगार करती हैं। पहले कहते हैं जमुना जी के सुगंधित जल के झीलने का आनंद लेने के बाद हम सखियाँ जल रोंस पर आई नगन जड़ित छूटक दियोरियों में श्रृंगार के लिए जाती हैं। वहाँ कुछ सखियाँ बालाजी का श्रृंगार करती हैं, तो कहीं अनंत रूप लेकर बालाजी सखियों का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करने के बाद हम पाल को
पार कर, पहले तो वहीं पर होता है कि हम लोग क्या करते हैं, श्यामा जी की वो चोटी भी बनाते हैं, उनका श्रृंगार भी करते हैं, पाट घाट पर बैठे हुए जल में उनका पैर चरण रखे हुए श्यामा जी ने। और फिर जब पाट घाट पर भी हम सारी सखियाँ बैठी होती हैं तो उस टाइम क्या होता है, जितने भी आसपास के थंब होते हैं और वहाँ की जो चांदनी पाट घाट की होती है, कितने नगों से रत्नों से जड़ी होती है, उनके कैसे कैसे लिशकारे चारों तरफ फैले होते हैं, कैसे, क्योंकि ऊपर तो छत आ जाती है किसकी, वृक्षों की, बड़ो वन की वृक्षों की छत आई होती है और उसमें से भी नूर छलकता है, उसका भी प्रकाश होता है वहाँ पर, और किरणें आकाश की तरफ जाती हैं। आकाश से ऐसे लगेगा कि जो जो दृश्य नीचे हो रहा है ना, जहाँ किश्तियों पे जा रहे हैं जो, और वो सारा दृश्य आकाश में भी दिखाई देता है, उनका प्रकाश वही सारा दृश्य बना होता है, वहाँ सब वो दिखाई देता है और उसका आनंद भी सारा परम धाम लेता है और वो उसका सुख भी सबको मिलता है। और फिर कहते हैं कि श्रृंगार करने के बाद हम पाल को पार करके सुखपालों में बैठकर फिर हम धीरे धीरे कहाँ जाते हैं, वन रोज पर हमारे सुखपाल होते हैं, वहाँ पर हमारे सुखपाल हमारे इंतज़ार कर रहे हैं और हम उनमें बैठकर फिर रंग महल की ओर प्रस्थान करते हैं। और परम धाम में इलम के सागर की लीला ना होने के कारण हम सखियाँ ये कभी नहीं जान पाई कि इन खूब खुशहालियों के रूप में बालाजी ही हमें नाना प्रकार का रिझा रहे हैं, बालाजी ही हमें नाना प्रकार के रूप धारण करके हमें रिझा रहे हैं, खूब खुशहालियों के रूप में भी। और धनी ही जहाँ एक तरफ स्नेह के साथ हाथों के आभूषण दिखा रहे हैं तो कहीं सह प्रेम हम सखियों के हाथों व चरणों में सुंदर मेहंदी रचा रहे हैं। बालाजी ही मतलब हर रूप धारण करे हैं, बालाजी खूब खुशहालियाँ बने हुए हैं, बालाजी ही सब जवाहरातों की पुतलियाँ बने हुए हैं, सब कुछ खुद ही खुद का ही खेल खुद ही खुद में समाया। कहीं बालाजी खूब खुशहालियों के रूप में अपने सुंदर नृत्य की कला भी से भी रिझा रहे हैं तो कहीं हाथी घोड़े केसरी सिंह आदि के रूप में हम सखियों को सुख प्रदान कर रहे हैं और कहीं जमुना जी के रूप में अपनी शीतलता व सुगंधि से मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। मतलब जमुना जी का जल भी खुद ही है तो कहीं नूरी बादलों के रूप में हमें घेरे हुए हैं, चंद्रमा में भी तारे भी, हर सूरज क्या चंद्रमा सब कुछ वो खुद ही है। परम धाम में जमीन पशु पक्षी खूब खुशहाली, वृक्ष और जल रूप में धनी का हृदय ही हम सखियों को लाड लड़ा रहा है। यहाँ भी वो सेम समझना चाहिए कि ये जो लाड हमें मिल रहे हैं, ये जो आनंद मिल रहा है, ये परम धाम के सुख हमें मिल रहे हैं, ये हमारे प्रियतम ही हमें लाड लड़ा रहे हैं, हमें अपनी शोभा का वर्णन वो खुद ही करवा रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। तभी कहते ना, मैं चली जाए तो काम हो गया, बस देखा जाए इस शरीर की मैं को ख़त्म हो जाए तो किसकी मैं रह गई, हमारे प्रीतम की मैं। वही हमें बता रहे हैं, वही हमें रिझा रहे हैं, वही आनंद दे रहे हैं, वही सुख दे रहे हैं। ये सुख बहुत भाग्यशाली लोगों को मिल रहे हैं, बहुत भाग्यशाली लोग हैं। पता नहीं कौन कौन से अच्छे कर्म करे होंगे इन जीवों ने जिनको ये सुख मिल रहे हैं। नारस जी में दूसरा कोई और धरावे नाऊं, ए लिखिया वेद कतेव में कोई नाही खुदा बिन काहूं, कोई नाही खुदा बिन काहूं। नारस जी में दूसरा कोई और धरावे नाऊं, ए लिखिया वेद कतेव में कोई नाही खुदा बिन काहूं, कोई नाही खुदा बिन काहूं। आज का आनंद अपरंपार, सुंदर, मनोहर, दिल को छू लेने वाला आनंद है। बैठे हम भी कई जगह, यहाँ इस ब्रह्मांड में भी कई जगह किश्तियों में बैठे, जहाज़ों में बैठे हैं, एरोप्लेनों में बैठे, गाड़ियों में बैठे, कारों में बैठे, हर चीज़ में, पर वो जो सुख अपने घर का सुख है वो सुख जहाँ नहीं है। जहाँ पल दो पल का थोड़ा सा
आनंद आया, थोड़ी देर में वो भी चला जाता है। जहाँ सब कुछ पल दो पल का है, वहाँ पर हमेशा रहने वाला, हर पल रहने वाला, एक क्षण भी हमसे आनंद परे नहीं होता है, और सब प्रेम से भरे रहते हैं। अपने प्रीतम के प्रेम में बातें करेंगी, अपने प्रीतम की सखियाँ आपस में जब भी बैठेंगी एक दूसरे की बातें नहीं करेंगी। जहाँ तो हमेशा जब भी सब बैठे एक दूसरे की बातें करते हैं, वो ऐसा वो वैसा वो वैसा, वहाँ तो अपने प्रेम को ही दर्शाने में लगी रहती हैं। आज बालाजी ने ऐसा करा, आज बालाजी ने ये करा, आज बालाजी ने ऐसे मेरे हाथ से खाना खाया, आज बालाजी ने ऐसे कपड़े पहने, आज मैंने बालाजी का भूषणों से उनको सजाया, आज उनका मैंने मतलब कोई कुछ भी करा, फूलों के भूषण बना के मैंने उनको, आज मैं उनके साथ झूले झूली, आज बालाजी के साथ में बैठी, आज बालाजी ने मुझे पान खिलाया। बस अपने आनंद की लीला ही वहाँ होती है, और दूसरी लीला है ही नहीं वहाँ पर कुछ भी। हे धनी, ये आनंद किसी भी सुंदर साथ का ना छूटे। ये सब सुंदर साथ हम सबको इस टाइम, अगर आप धनी जी ये आनंद इस जीव को मिल रहा है, तो ये सारी आत्माओं के जीवों को मिले, सारे जीव आत्म स्वरूप हो जाए। है ही आत्म स्वरूप, है ही आत्म स्वरूप, है ही आत्म स्वरूप, प्रेम के सागर, आनंद के सागर। अब तो है ही राजी राजी राजी, है ही राजी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। हे धनी, आपका शुक्राना कैसे गाऊं, कैसे गाऊं, कैसे गाऊं। बस आप ऐसे ही अपने आनंद में हमें डुबोए रखो, डुबोए रखो, डुबोए रखो। आपके आनंद में हम बह जाएं बस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे तेरी जय हो, आनंद के सागर की जय हो, धाम के धनी की जय हो, सब सुंदर साथ की जय हो।